हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एलटी ग्रेड या जीआईसी मेंस का हम लोग क्लास देखेंगे। आज इसमें है क्या, सभी नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी एजेंसियां होती हैं, आज मैं उनके बारे में क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। जैसे WHO हो गया, निन हो गया, और ICMR हो गया, यूनिसेफ हो गया, केयर हो गया, फाओ हो गया, इत्यादि जो भी एजेंसियां हैं, मैं आज उनके बारे में 125 शब्दों में या कोई 200 शब्दों में मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। फिलहाल आप लोग जान लिए हम लोग क्या देखेंगे। मेंस की क्लास आप लोगों की रुक रुक कर मिल रही है, ठीक है। लेकिन इससे इतना आप लोगों को आइडिया मिल रहा है कि कैसे मेंस लिखा जाता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये सब जान लिए। अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते। मैं आप लोगों से एक बार हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। अब तक एलटी ग्रेड में 11 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। मेरा मकसद ये बता करके आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। एक सीट पे लगभग 200 या 175 व्यक्ति को आप पीछे कर पाओगे तो आप नौकरी पा सकते हो। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि आप क्या है, अपनी कमर कस लें और तैयारी को और जी जान से करने के लिए तैयार हो जाएं या करने लगें, ठीक है। फिलहाल जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथ जुड़ करके ऐसे तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। फिलहाल हम लोग अपने क्लास को शुरू करते। WHO के बारे में विस्तार से लिखिए। क्या है, 125 शब्दों में कैसे लिखोगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों के लिए स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करना है। संगठन का आदर्श वाक्य है, क्या इसका मोटो है, हेल्थ फॉर ऑल, यानी स्वास्थ्य सबके लिए, ठीक है। WHO स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, रोग नियंत्रण यानी स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान यानी रिसर्चेस, रोग नियंत्रण यानी डिजीज कंट्रोल, दवाओं की मानक निर्धारण, टीकाकरण कार्यक्रम और स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करता है। यानी यहाँ पे WHO का कार्य बता दिया कि WHO क्या क्या करता है। यह मलेरिया, क्षय रोग, पोलियो, एड्स जैसे बीमारियों के उन्मूलन के लिए भी कार्य करता है। कौन? तो WHO। कोविड-19 महामारी के समय इस संगठन ने विश्व भर में दिशा निर्देश और तकनीकी सहायता प्रदान की। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो WHO की स्थापना का प्रतीक है, ठीक है। अगर ऐसे आपको प्रश्न मैं दे दूं कि 125 शब्दों में आपको लिखना है, तो क्या आपके कलम चलेंगे? क्यों? आपके कलम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये आप अपने आप से पूछ लीजिएगा कि क्या कलम चल पाएगा। नहीं चलेगा तो प्रैक्टिस करिए। ये 200 शब्दों में लिखा हुआ प्रश्न है। क्या है, यूनिसेफ के बारे में विस्तार से लिखें। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 यानी 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों के बच्चों को भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। बाद में 1953 में इसे स्थायी संस्था बना दिया गया और इसका नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। यद्यपि संक्षिप्त नाम यूनिसेफ ही प्रचलित रहा, ठीक है। यानी जैसे संक्षिप्त नाम यहाँ पे काट दिया गया विस्तार में, लेकिन संक्षिप्त नाम यूनिसेफ तब भी था और यूनिसेफ आज भी रहा, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय
विश्व के अनेक देशों में स्थित है। भारत में इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह संस्था बाल अधिकारों की रक्षा, कुपोषण उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, जटिल स्वच्छ जल, टीकाकरण तथा बाल शोषण रोकने के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ ने पोलियो उन्मूलन, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमनाइजेशन ड्राइव जैसी योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सरकारों के साथ मिलकर बच्चों के विकास और शिक्षा की योजनाओं को लागू करता है। इसके कार्यों को मान्यता देते हुए इसे 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार यूनिसेफ विश्व भर में बच्चों के अधिकार और कल्याण की दिशा में कार्य करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, ये इतनी चीजें बढ़ा करके 200 शब्द कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि FAO के बारे में विस्तार से लिखें। ये FAO क्या है? 125 शब्दों में लिखा हुआ प्रश्न है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय यानी FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर रोम कहाँ है? इटली में स्थित है। FAO का प्रमुख उद्देश्य भूख, कुपोषण और गरीबी को समाप्त करना तथा कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी के क्षेत्र में विकास करना है। यह संगठन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। ठीक, FAO सदस्य देशों को तकनीकी सहायता, सांख्यिकी जानकारी, प्रशिक्षण तथा आधुनिक कृषि पद्धति के विकास में सहयोग प्रदान करता है। यह संगठन जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, मृदा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत कृषि विकास यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर भी ध्यान देता है। कौन? FAO। ठीक, हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे 7 अप्रैल को WHO की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसी तरीके से 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस प्रकार FAO वैश्विक स्तर पर भुखमरी और कुपोषण के उन्मूलन हेतु कार्य करने वाली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था है। आप लोग सोच रहे हो कि मैम अभी से प्री मेंस की क्लासें चला रही हैं। अरे अब क्या आप लोगों से मैं बताऊं, बच्चों, बेटा या जो भी कह लें आप लोगों से, कि आप लोग इस चीज को समझ करके रखिए। इतने समझदार आप लोग हो कि मेंस की तैयारी कभी भी 2 दिन में नहीं होती है। लोग प्री और मेंस के क्लासेस साथ साथ लेकर के चलते हैं। जो भी पेड क्लासेस लोग करा रहे हैं वो मेंस और प्री आपको साथ साथ में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में मेंस की तैयारी नहीं होती। मेंस की तैयारी समय रहते होती है। और जैसे ही आप लोग प्री एग्जाम क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप लोगों को अब ये हो रहा है ना कि दिसंबर में क्या हो जाएगा, आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा और जनवरी या फरवरी में मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो क्या 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे? या अपने आप से खुद पूछिएगा कि 2 महीने में क्या प्री क्वालिफाई किया जा सकता है? तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे? कुछ नहीं आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचो। और हम लोग प्री और मेंस साथ साथ पढ़ रहे। अब ये जो भी हम संस्थाएं पढ़ा रहे हैं, क्या पूछता है प्रश्न? संस्था की ईयर पूछता है, कब आया, डेट पूछता है, क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, यही तो हम लोग पढ़ते हैं प्री में। तो हम लोग प्री और मेंस साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इससे हौसला ना हारे कि हम बेकार कर रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं बेकार कर रहे हैं।
हम लोग अपने जगह पे क्या है, बहुत सही से और बहुत आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। केयर के बारे में विस्तार से लिखें। केयर क्या है? केयर इसका फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, यानी ये सरकारी नहीं है, ठीक, नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। प्रारंभ में केयर का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित यूरोपीय देशों को खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना था। बाद में इसने अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत कर विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा राहत कार्यों को शामिल किया। ठीक, केयर विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है, क्योंकि संगठन का मानना है कि समाज में स्थायी परिवर्तन महिलाओं को सशक्त बनाने से ही संभव है। यह संस्था भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य, असमानता, स्वच्छता और आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करती है। कौन सी संस्था? तो केयर। ठीक है, कहाँ कहाँ हेल्प कर रही है? भूखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य असमानता, स्वच्छता और आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करती है। भारत में केयर ने बाल विकास, पोषण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप लोग कई योजनाएं देखते हो जो केयर द्वारा चली हुई होती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हम लोग प्री और मेंस दोनों साथ साथ देख ले रहे हैं। इसमें कहीं कोई भी बुराई नहीं है। अब कितना मिनट लगता है? 20-22 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। लेकिन आधा घंटा बहुत रेयर ही कोई वीडियो हुआ होगा मेंस का। तो इतना क्या समय नहीं आप अपने लिए निकाल पा रहे हो? बिल्कुल भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार केयर विश्व की प्रमुख मानवतावादी संस्थाओं में से एक है। ठीक है, अब क्या है? CFTRI के बारे में बताओ। यानी CFTRI क्या है? तो CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1950 को की गई थी। यह भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR के अधीन कार्य करता है। ये CSIR क्या है? तो भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है? काउंसिल। एस से क्या होगा? काउंसिल। आई से तो इंडियन हो गया, आर से रिसर्च हो गया, औद्योगिक से इंडस्ट्रियल। अब इसका फुल फॉर्म मुझे पूरा नहीं आ रहा, यस का नहीं आ रहा, बाकी तो सब आ ही रहा है। ठीक है, इसका मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में स्थित है। CFTRI का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करना, यानी रिसर्चेज करना, तथा खाद्य उद्योगों के विकास में तकनीकी सहायता प्रदान करना है। यह संस्था अनाज, दालें, तेल, दुग्ध उत्पाद, फल सब्जियां, मांस और पेय पदार्थों के प्रसंस्करण, संरक्षण तथा भंडारण से संबंधित तकनीकों का विकास करती है। इसके अतिरिक्त CFTRI खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार, पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देता है। ठीक है, किस पे ध्यान दे रहा है? खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार, पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देता है। कौन? तो CFTRI। इस संस्थान द्वारा विकसित तकनीकें छोटे, मध्यम और बड़े खाद्य उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। इस प्रकार CFTRI भारत में खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की अग्रणी संस्था है, जिसने खाद्य सुरक्षा और पोषण संवर्धन के में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। CFTRI से कब क्वेश्चन बना था? 2021 TGT में
क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो CFTRI की स्थापना कब हुआ? 21 अक्टूबर 1950 को। CFTRI का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग जान लो, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ इसका मुख्यालय है? तो इसका हेडक्वार्टर मैसूर कर्नाटक में है। ये सारा किसके पर्पज से हो गया? ये प्री के पर्पज से हो गया। ठीक है, और क्या हो गया प्री के पर्पज से? कि इसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो ये प्री और मेंस दोनों के बारे में साथ साथ जानकारी मिल रही है। अब यहाँ पे प्रश्न है, क्या प्रश्न है? निन के बारे में विस्तार से लिखिए। निन क्या है? निन यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भारत का प्रमुख पोषण अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में वेरी अनुसंधान इकाई के रूप में तमिलनाडु के कोडाईकनाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु के कोडाईकनाल में हुई थी। ठीक है, बाद में इसे हैदराबाद यानी तेलंगाना स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, कहाँ कर दिया गया? बाद में इसे तेलंगाना में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अधीन कार्य करती है। अब देख लो, अगर पूछ ले कौन सी संस्था है जो ICMR के अधीन कार्य करती है, तो आप कहोगे निन है। कौन है? निन है। ठीक है, निन का मुख्य उद्देश्य मानव पोषण एवं आहार संबंधी अनुसंधान करना, संतुलित आहार संबंधी दिशा निर्देश तैयार करना और कुपोषण समस्याओं का समाधान करना है। यह संस्थान खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य का आकलन करता है तथा RDA, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस निर्धारित करता है। यानी RDA में कौन कौन शामिल होता है? आप निन का नाम बहुत अच्छे से सुनते हो। निन हो गया, ICMR हो गया, पॉल हो गया, ये सारी चीजें RDA मिलकर के बनाती हैं। इसके अतिरिक्त निन क्या करता है? स्कूल स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तथा आहार संबंधी रोगों की रोकथाम पर भी कार्य करता है। इस प्रकार निन भारत में पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार की दिशा में अग्रणी संस्थान है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ICMR क्या है? ICMR के बारे में विस्तार से बता दे कि ICMR है क्या। तो आप प्रश्न कैसे लिखोगे? ICMR के बारे में विस्तार से लिखें तो आप लिखना शुरू करेंगे। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। भारत की सर्वोच्च चिकित्सा, कौन सी चिकित्सा? भारत की सर्वोच्च चिकित्सा अनुसंधान है। इसकी स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में हुई थी। ठीक, जिसे 1949 में नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ इसका मुख्यालय है? नई दिल्ली में स्थित है। ICMR का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, क्या? भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अनुसंधान करना और उनके समाधान के लिए नीतियां व कार्यक्रम तैयार करना है। क्या? नीतियां व कार्यक्रम तैयार करना है। अच्छा हो तो गया। यह संस्थान संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, प्रतिरक्षा विज्ञान तथा महामारी विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान करता है, यानी रिसर्च करता है। ICMR देश भर में अनेक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं व प्रयोगशालाओं का संचालन करता है। कोविड-19 महामारी के समय इसने परीक्षण किट, वैक्सीन, अनुसंधान और दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कोविड के समय इसने परीक्षण किट तैयार किया, वैक्सीन तैयार किया और क्या किया? रिसर्चेज किया और दिशा निर्देश देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, इस प्रकार ICMR भारत में चिकित्सा अनुसंधान केंद्रीय स्तंभ है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि मैम ऐसे क्वेश्चन लाया करे, इस चीज को कंटिन्यू करें। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।